बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। सज्जनों, आज प्रवचन का विषय है आरक्षण से हानि एवं लाभ। सज्जनों, हमारे देश में अनुसूचित जाति जनजाति की कुल आबादी लगभग 30% है, जिसमें 20% के लगभग अनुसूचित जाति लोग हैं और 10% के लगभग अनुसूचित जनजाति समाज है। सज्जनों, आज समाज में 70 साल आरक्षण देने के बाद आज शिक्षित समाज केवल 10% ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में हो पाया है। लगभग 20% के लगभग आज भी हमारे समाज में अशिक्षित लोग रहते हैं। सज्जनों, ये सभी आंकड़े लगभग में हैं, इससे कुछ ज़्यादा एवं कम भी हो सकते हैं। सज्जनों, हमारे इस समाज का अशिक्षित एवं बेरोजगारी का मुख्य कारण केवल और केवल आरक्षण ही है, क्योंकि इस आरक्षण का सही फायदा केवल 5% लोग ही उठा पाते हैं। शेष 95% लोग SC ST कैटेगरी के लोग तो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। पूरे देश में लगभग 65% लोग, सिर्फ 65% लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। सिर्फ 15% लोग धनाढ्य हैं, 20% लोग मध्यम वर्गीय हैं। आज समाज में पैसे वाले और पैसे वाले होते जा रहे हैं और गरीब अति गरीब होता जा रहा है। कारण बेरोजगारी एवं महंगाई है। 50% सवर्ण जाति के बच्चे मजबूरीवश अशिक्षित रह जाते हैं और बेरोजगार बन जाते हैं, क्योंकि उनको किसी भी तरह का कोई भी आरक्षण नहीं मिलता है। ये एक कड़वा सत्य है। सज्जनों, हमारी अशिक्षा के कारण हमारे SC एवं ST के भाई बंधु, हमारे दिमाग भाई बंधु अशिक्षित होने के कारण गरीबी से लड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से उनको आरक्षण के रूप में हर तरह की सुविधा जो प्रदान की जा रही है, उन लोगों के दिमाग में ये अभिमान है कि हम पढ़कर तथा नौकरी करके क्या करेंगे। जो भी सरकार हम आएगी, जो भी सरकार होगी, हमें मुफ्त में राशन देगी, मुफ्त में आवास देगी, मुफ्त में ज़मीन आवंटित करेगी हमारे नाम पर। जब हमें सब कुछ मुफ्त ही मिल जाएगा तो हम मेहनत क्यों करें। सज्जनों, वोट बैंक की राजनीति ही कुछ ऐसी है, यानी वोट लो, बदले में पैसे एवं सब कुछ मुफ्त दो। ऐसी कूपमंडूक सोच हमारे समाज की आज हो गई है। ऐसी दकियानूसी सोच से हमारा एवं हमारे समाज का एवं देश का एवं देश की सरकार का भला कैसे संभव है। सबकी मेहनत एवं सबकी ईमानदारी से ही देश विकासशील बनेगा एवं सज्जनों, देश मजबूत तभी होगा
जब हमें सब मुफ्त का, हराम का जब मिलता है ना, तो दुर्बुद्धि भी मुफ्त में साथ मिलती है सज्जनों, जो अपने अनेक दुर्गुण, हरामीपन अपने साथ लेकर आती है। हम लोग काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, राग, द्वेष इत्यादि दुर्गुणों से लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसे ही हमारा मन बनता है, वैसी ही बुद्धि बनती है। जब हम हराम का खाने लगते हैं ना, तो बुद्धि भी हमारी बिगड़ जाती है। इन दुर्गुणों के चलते मनुष्य अंडा, मांस, मदिरा का सेवन करने लगता है, फिर व्यभिचार, चोरी, जुआ, गुंडागिर्दी आदि सब बुरे कर्म करने लगता है। मानव रामायण, गीता का, भागवत जैसे सद्ग्रंथों से नफरत करने लगता है। धर्म शास्त्रों को पढ़ना तो दूर, सुनना भी नहीं चाहता है। हम सबको, जबकि रामायण, गीता ही हमारे समाज में सुख और शांति स्थापित कर सकती है, अन्य कोई ग्रंथ नहीं। सज्जनों, हम सबको उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए धर्मोचित एवं मानवोचित कर्म ही करने चाहिए, क्योंकि किसी संत ने कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गह रहे, धोता दे उड़ाए। सज्जनों, हमारे समाज में कुछ स्वार्थी लोगों ने हमारे धर्म शास्त्रों में अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु फेरबदल कर रखी है एवं करवा दी है। इसलिए हमको अपने धर्म शास्त्रों के सार तत्व को समझने की बहुत ही आवश्यकता है, और सार तत्व यही है कि किसी से भेदभावपूर्ण व्यवहार ना करें। जितना भगवान की कृपा से हमको मिला है उसमें संतोष करें, किसी से द्वेष ना रखें। और रामायण, महाभारत, गीता एवं अन्य सभी धार्मिक ग्रंथों के सार तत्व को समझें। सज्जनों, रामायण जी में राम जी ने स्वयं कोल, भील इत्यादि को अपनाया। भीलनी माता के तो राम जी ने झूठे बेर तक खाए थे। ऐसी दयालु हैं मेरे राम जी। मेरे प्रभु श्री राम बहुत ही दयालु हैं सज्जनों। कुछ लोगों को तो राम जी को, कुछ लोग तो राम जी को साधारण मनुष्य मानते हैं। जब मेरे राम जी सज्जनों साधारण आदमी थे तो उन्होंने त्रिलोक विजयी रावण को कैसे मार दिया, अन्य मायावी राक्षसों को कैसे संहार किया। रामायण जी में तुलसी बाबा ने एक सोरठा लिखा है कि शिवद्रोही ममदास, मम द्रोही शिवदास, ते नर करे कल्प भर घोर नरक में वास। आज हमारे समाज में कुछ लोग भोले बाबा को तो मन से पूजते हैं, पर श्री राम को एक साधारण मनुष्य मानते हैं, राम और शिव में भेदभाव करते हैं। तो आप खुद ही विचार करिए कि ऐसे नास्तिक लोगों का स्थान कहाँ होगा। संत कबीर तो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। फिर कुछ लोग कबीर को मानते हैं, लेकिन राम जी को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? कबीर साहब का पूरा ज्ञान क्यों नहीं पढ़ते? क्यों आधे अधूरे ज्ञान में भटक कर
अपने समाज को भ्रमित करके नरक में ढकेल रहे हो। आधे अधूरे ज्ञान से हमारे समाज में बिखराव पैदा होता है। सज्जनों, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि सर्वप्रथम हम सब अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा कर शिक्षित बनाएं, उनकी अच्छी अच्छी नौकरियां लगाएं, तब तो आरक्षण का सही फायदा हम उठा पाएंगे और अपनी दकियानूसी सोचों को बदलें, तभी हमारा देश समृद्धशाली बनेगा। वरना 70 वर्ष के आरक्षण का क्या लाभ हुआ। 9 दिन चले 2.5 कोस, ये कहावत सत्यार्थ और कर दी। सज्जनों, गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य केवल और केवल आपको हकीकत से रूबरू कराना है। सज्जनों, मेरी भावना किसी के दिल को आहत करने की व किसी के दिल को ठेस पहुंचाने की बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी बातों से अगर आपको ठेस लगी हो या दुख हुआ हो तो उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। मुझे क्षमा करें। वाणी विराम।